फैसला नंबर 19, दीवाना औरत का जिना करना। मैं एक मर्तबा हजरत उमर के पास मौजूद था। इसी असना में एक औरत को लाया गया जिस पर जिना का इल्जाम था। हजरत उमर ने उसे संसार करने का हुक्म दिया। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मामला है, माजरा क्या है? उन्होंने कहा, इस औरत ने जिना का इर्तिकाब किया है और हजरत उमर ने उसे संसार करने का हुक्म दिया है। अमीर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को वापस उमर के पास भेज दिया। तो उमर ने लोगों से वापसी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, अली अलैहिस्सलाम ने हमें वापस भेजा है। हजरत उमर ने कहा कि जरूर कोई वजह होगी। अमीर अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो आपने फरमाया कि क्या तुमने रसूल खुदा से नहीं सुना था कि 3 गिरोहों से शरई तकलीफ उठाई गई है? एक बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, दूसरा सोया हुआ शख्स जब तक बेदार ना हो जाए, तीसरा दीवाना जब तक आकिल ना हो जाए। ये औरत दीवानी है और फला कबीले से इसका ताल्लुक है और उसने जुनून की हालत में ये काम किया है। हजरत उमर ने कहा, मुझे मालूम नहीं। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो इल्म है। हजरत उमर ने उस औरत को संसार करने का इरादा तर्क कर दिया। शेख मुफीद इरशाद में फरमाते हैं कि उलमा अहले सुन्नत ने भी इस रिवायत को नकल किया है। फैसला नंबर 20, 6 माह में बच्चे की पैदाइश। जब वो सफर से वापस आया तो उसकी बीवी के यहाँ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। मैसम ने इस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा उनको सुनाया। हैशम ने कहा, 6 माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैं सफर से वापस लौटा हूँ और उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। ये मेरे नुतफे से नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर ने हुक्म दिया कि औरत को संसार किया जाए। अमीर अलैहिस्सलाम ने संसार करने से पहले हजरत उमर से फरमाया, ये औरत अपने शौहर से हामिल हुई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। इसकी मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ा 30 माह है। अल्लाह ताला ने मुद्दत रज़ा 2 साल करार दी है, जिसके 24 महीने बनते हैं। लिहाजा अगर 30 में से 24 को नफी कर दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और शेषमा बच्चा पैदा होकर जिंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का इसी शौहर का है। इस वक्त हजरत उमर ने औरत को रिहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया। फैसला नंबर 21, शराबी के गवाहों में इख्तिलाफ। कुदामा बिन मजून को उमर के पास लाया गया तो उसने शराब पी हुई थी। मर्दों ने उसकी गवाही दी। इन गवाहों में से एक मख्स उमर तमीमी था जो खसीबी था। एक ने गवाही दी कि मैंने उसे शराब पीते देखा है। दूसरे ने गवाही दी कि मैंने उसे शराब से कै अटलियां करते हुए देखा है। उमर ने वहां मौजूद तमाम सहाबा को अमीर अलैहिस्सलाम के पास रवाना किया कि वो इस मसले के बारे में क्या फरमान जारी करते हैं। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये 2 आदमी गवाही में तो कोई इख्तिलाफ नहीं रखते, क्योंकि एक गवाह ने शराब पीते हुए देखा और दूसरे ने शराब की कै अटलियां करते हुए देखा। इससे उसकी शराब नोशी साबित होती है, क्योंकि अगर उसने शराब ना पी होती तो वो कै में उसे कैसे निकालता। हजरत उमर ने कहा, क्या खसी मर्द की गवाही कबूल है? अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ कबूल है। किसी आज़ा का ना होना या कम होना शहादत के रद्द होने का सबब नहीं बन सकता। फैसला नंबर 22, शराबी की हद का तयन। हजरत अबू बकर के ज़माना खिलाफत में शराबी को 40 ताज़ियाने मारे जाते थे और हजरत उमर की खिलाफत के इब्तदाई दौर तक यही दस्तूर था। लोग इस तादाद को बहुत कम शुमार करते थे, जिसके बाइस शराब नोशी कसरत से होने लगी। हजरत उमर ने इस मसले के बारे में सहाबाए किराम अल्लाह से मशवरा किया। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शराबी मस्त हो जाता है। जब मस्त हो जाता है तो बहकी बहकी बातें करता है और जब बहकी बहकी बातें करता है तो बुहतान बांधता है। मुक्तदी की हद 80 ताज़ियाने हैं। हजरत उमर ने अमीर अलैहिस्सलाम के कौल को इख्तियार किया। इसके बाद शराब पीने वालों को 80 ताज़ियाने मारे जाने लगे। हजरत उमर ने कहा, अली हम में से सबसे बड़ा काजी है। इब्ने अब्बास कहा करते थे, इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इल्म अली के पास है और बाकी 1 हिस्से में भी अली अलैहिस्सलाम हमसे अफजल आलिम है। फैसला नंबर 23, हाथ पांव काटे हुए शख्स का चोरी करना। एक शख्स को चोरी के इल्जाम में उमर के पास लाया गया जिसके हाथ पांव कटे हुए थे। उमर ने हुक्म दिया कि इसके पांव से कुछ हिस्सा काट दिया जाए। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरमाने खुदावंदे जुल जलाल है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल से जंग करें उनके हाथ पांव काटे जाएं। जबकि ये शख्स तो दस्त भरीदा है, इस बात का सजावार नहीं कि इसके पांव काटे जाएं। इसका पांव कता करना जायज नहीं है। इस शख्स को शरी हुक्म से कम सजा दे या इसको जिंदान में डाल दे। उमर ने इस शख्स को जिंदान में डाल दिया।
फैसला नंबर 24। शहजादियों की फरोख्त नाजायज है। जब उमर के ज़माना खिलाफत में फारिस के कैदियों को लाया गया तो उन कैदियों में बादशाह यज़दगर्द की 3 बेटियां भी शामिल थीं। उन कैदियों को फरोख्त करने लगे तो उमर ने हुक्म दिया कि यज़दगर्द की बेटियों को भी फरोख्त किया जाए। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुख्तरान बादशाह का मामला दूसरी औरतों की तरह नहीं है, यानी कनीज बनाकर नहीं बेचना चाहिए। हजरत उमर ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? इनके बारे में क्या हुक्म है? अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें खुद इख्तियार दिया जाए, जिसको वो चाहें उसको इख्तियार करें, यही उसकी कीमत होगी। उनमें से एक अब्दुल्ला बिन उमर को दी गई, दूसरी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तीसरी मोहम्मद बिन अबी बकर को दी गई। मुअल्लिफ फरमाते हैं, मुअर्रिखीन के दरमियान मशहूर ये है कि यज़दगर्द की सिर्फ 2 बेटियां थीं, शहरबानो और मुरवारीद। शहरबानों से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए और मुरवारीद से कायम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की पैदाइश हुई। इनका शुमार सैयदुस साजिदीन की मजलिस के उलमा से होना था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।